ये अल्लाह है पर हुई है। बाकी मैं 120 के आसपास चल रहा था तब जाके दीदी को कवर कर पाया हूँ। दीदी चल रही उड़ी हुई उस टाइम से ही। तो फाइनली मैं कहाँ घूम रहा हूँ, तो रात को लुधियाना आ चुका था। लुधियाना आने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, रात को थक चुका था क्योंकि 9-10 घंटे की राइड करने के बाद में थक चुका था बहुत भयंकर तरीके से। ताकि फाइनली नहा धो के निकल चुका हूँ परचेजिंग के लिए। तो बहुत कुछ लेके आना लेकिन के लिए सुंदर सुंदर आर्टिकल। बाकी थक चुका हूँ क्योंकि मैं इधर पुलिया से घूमते घूमते आया था तो पैदल चल रहा हूँ। बाकी बाइक मैंने खड़ी कर दी थी पार्किंग के अंदर क्योंकि वो वहाँ सेफ़ है, क्योंकि बाहर लेके जाऊँगा बाइक खड़ी करने का टेंशन, फिर कोई छेड़छाड़ देगा तो वैसे दिक्कत। हम 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लंबे चलते हैं तो कोई बाइक को छेड़ देता है तो दिक्कत हो जाती है। उसकी खराबी हमारे लिए बहुत नुकसान कर सकती है। बाकी आज के व्लॉग में बहुत लिमिटेड टाइम दे पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी परचेजिंग करनी है, बहुत सारा काम है तो फ्री नहीं हो पाऊँगा, भागा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पर जो भी है जितना दिखा सकूँगा उतनी कोशिश करूँगा। बाकी लेट्स गो, चलते हैं। ये होता है पंजाबियों का शौक। ये मर्सिडीज़ वाले एलोविल रिम डाल रखे हैं इसने, पता नहीं जी वैगन के लग रहे हैं मेरे को। बाकी क्या गजब लग रहा है, एक ही नंबर। तो फाइनली अब जाके फ्री हुआ हूँ। पूरे दिन काम करते करते पैर वैर सब दुखने लग गए, हालत खराब। तो फाइनली अब जाके रूम पे आया हूँ। भाई थक चुका हूँ, पैर दर्द कर रहा है क्योंकि बहुत भागा दौड़ी हो गई। उसका रीज़न ये था कि एक ही दिन था, एक दिन में बहुत सारी परचेजिंग करनी थी, बहुत सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें लानी थी आप सब लोगों के लिए, प्लेकुल फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो फटाफट सारे काम किए। फिर बहुत टाइम बाद में आया हूँ ना भैया के पास, तो भैया तो मिले नहीं, अंकल मिले तो अंकल से बहुत सारी बातें की, आपने थोड़े आइडियाज़ से वो उनको दिए। तो ऐसे करते करते दिन का पता ही नहीं चला। बाकी सारा काम कंप्लीट कर लिया और देख सकते हो अभी भी मार्केट के अंदर क्या ट्रैफिक रहता है पूरे दिन। तो बात करने की छोड़ो, मैं वीडियो शूट कर लिया, वही बहुत है कि डर रहता है। पंजाब का ऐसा है कि डर लगता है फ़ोन छीन के कोई भाग जाए तो भाग ही जाएगा। भाई यहाँ थोड़ा थके हुए तो रेस्ट करेंगे, बाकी सोते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो करते हैं दिन की शुरुआत। तो फाइनली सारा साफ सफाई की, बैग को पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग करने के बाद में सब चीज़ें देख रहा हूँ। फ़ोन चार्ज लगा लिया, गोप्रो चार्ज कर लिया, पावर बैंक भी चार्ज हो गया। तो फुल तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा एक बार बैग वेग सब बांध के आता हूँ बाइक के, उसके बाद में आराम से जैकेट वैकेट पहनेंगे क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है बाहर, मेरे को पता है हालत ख़राब होने वाली है। पर चलता है भाई, यही तो मज़ा है, यही तो फन है। ईजी चीज़ें तो ज़िंदगी में करके करना भी क्या है, कुछ वो चूल है ना, चूल ऐसे नहीं मिटेगी भाई। तो लेट्स गो। तो थोड़ा काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर भैया रोड पे। तो फाइनली पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, बाइक पे सामान लोड कर दिया है। तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये कपड़ा मैंने क्यों लगा रखा है। तो उसका रीज़न ये है कि यार बाइक के यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे बहुत स्क्रैच हो गए ब्रेक के कारण। तो आगे अभी थोड़े दिन बाद में देखूँगा, BPF कुछ करवाऊँगा, वरना इसके पूरे स्क्रैच हो जाएंगे, ब्लैक रहेगी ना पूरी। तो इसलिए एक बार मैंने कपड़ा लगा के एडजस्ट कर रखा है। मैं बाइक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कि चाहे लुक में थोड़ी 19-20 हो जाए। बाकी कवर लगा दूँगा तो शो नहीं होगा। बाकी चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, निकलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा ना। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो पूरी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। बाकी निकलते हैं वरना लेट हो जाएगा बहुत। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ चलते हैं, ठीक है भैया, मिलते हैं वापस जल्दी। हाँ चेकआउट, चाबी उसके अंदर ही है, उसमें लगी हुई है ना। तो ठीक है भैया, थैंक यू, मिलते हैं वापस जल्दी। ये देखो भाई, तो दिखाया था मैंने आपको, अब इसके ऊपर कवर लगा के दिखाता हूँ। एक चीज़ रह गई, केबल देख लेते हैं। हाँ ये देती 30-35 का, 30-35 का देती है। हाँ
जो आप ट्रिपिंग करते हो, हाँ वीडियो लॉगिंग, हाँ, इसमें कंफर्टेबल चलाना? आदत हो जाती है, आदत आदत नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। ना, कंफर्टेबल है, आदत हो जाती है भैया, बता रहा हूँ। एक बार देखो स्टार्टिंग के अंदर है ना दिक्कत होगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, धीरे धीरे हर चीज़ की आदत हो जाती है एक चलाने में कंफर्टेबल आता है ना ना। कंफर्टेबल है, हमारे साथ तो कम फील नहीं हुआ ऐसा कुछ, बढ़िया कंफर्टेबल है। कहाँ से आप? सिक्कर, राजस्थान। राजस्थान से? राजस्थान से आप कहाँ से हो? राजस्थान से कहाँ से? कहाँ से? फतेहपुर। फतेहपुर से? अरे यार अभी एक भैया मिले थे, वो धुंधुनु के थे, मगर राजस्थानी आदमी हर जगह है, कहीं चल जाओ दुनिया के अंदर राजस्थानी आदमी हर जगह मिल जाएगा, ये बात तो माननी पड़ेगी, राजस्थानी आदमी हर जगह है। और सुनाओ, आप यहीं रहते हो? क्या करते हो भैया? मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या चीज? ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करना क्या, कर दो भैया, कर दो, इतना क्या सोचते हो? कुछ नहीं, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। दूसरी बात, मेमोरीज है आपके पास, कम से कम आपकी आदत तो है, कम से कम आपने तो टाइम निकाला, तो वो कम से कम आपके पास पड़ी है वो चीज़ें देखने के लिए। पीछे आने वाले टाइम पे देखोगे ना तो खुद को देख पाओगे कि क्या कर रहे थे यार। तो ये से मान लो कि हाँ, अपनी मेमोरीज के लिए मान लो। अब आप कहाँ जा रहे हो? अब सीकर सीधा वापस सीकर? हाँ, सीधा सीकर। अभी सीकर से लुधियाना है? मैं था परसों। नहीं, सीकर से लुधियाना। हाँ, वापस सीकर। कितने घंटे का रास्ता है? लग जाएंगे 8-10 घंटे, रुकते जाऊँगा 10 घंटे लग जाएंगे। पूरी नाइट में चलते हैं यार? नाइट में पहले चलते थे, अब बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि घर वाले सब डांटने लग गए थे, रिस्की होता है रात को। पहले रात को खूब रात चलते थे, पर अब थोड़ा थोड़ा समझदारी दिमाग लगाया, बोला फालतू में नहीं, मतलब घर वाले भी डांटते हैं, तो बंद कर दिया। अब दिन दिन में, दोपहर में भी राइडिंग करते हैं? अब दोपहर क्या, सब चलता रहेगा। अब जाना है तो जाना है, बस वही बात, शाम तक पहुंचना है घर पे। सीकर में आप? चलो ठीक है, ज़रूर भैया, ठीक है, थैंक यू। अब देखो नहीं दिख रहा ना, वो सब छुप गया, तो ये होता है, पर काम भी हो जाता है यार। बाइक सेफ रहती है, स्क्रैच नहीं होते, और पैक की पैक, तो दिखता भी नहीं है, बुरा भी नहीं लगता है, दोनों काम हो गए। तो चलते हैं, लेट्स गो। सीकर वालों, आ रहा हूँ मैं सीकर वापस। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, तो लेट्स गो ब्रो, चलते हैं। तो भाई कल की एक बात बताता हूँ, जैसे ये होटल है, क्या नाम है इसका, अतिथि, और एक है ये मयूर क्लासिक। जो ये मयूर क्लासिक है, इसमें कोई बंदा अंदर गया था, उस बंदे के कोई पैसे गिर गए थे, कोई होंगे 2-3 हज़ार रुपये। तो गिरते ही वो हैंड टू हैंड घूम के वापस भाग के आया, पैसे गायब। और होटल के बाद 2 बंदे बैठे थे, होटल वाले ही, तो उससे उसने पूछा कि भैया मेरे पैसे देखे थे क्या आपने? तो बोला आपने अंदर छोड़ दिए होंगे, देखा हो। तो वो भाग के गया, देख के आया, अंदर पूछ के आया, कहीं नहीं मिले। फिर पास में जो होटल वाला था, उनसे बात की, आप कैमरा चेक कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि सुबह आना, सुबह मैं आपको कैमरा चेक करवा दूंगा। ठीक है, तो वो अगले दिन की बात थी, जब सुबह वो वापस आया था ना, तब की बात है, तब मैंने देखा था उससे बात करते हुए, तब बता रहा था वो पूरी कहानी। तो फिर उसने बताया कि मैं सुबह आया होटल पे वो चेक कराने के लिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, बोले लाइव चलता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब उनको उसको क्लियर था साफ कि होटल के जो बाहर बंदे बैठे थे ना, मयूर क्लासिक वाले, उन्होंने पैसे उठाए। तो मतलब पंजाब का इतना खतरनाक काम है कि यहाँ पे भाई बहुत सेफ रहना पड़ता है हर चीज़ के अंदर, थोड़ा रिस्की बहुत है भाई। तो कोई भी भाई पंजाब इधर आए तो प्लीज़ ध्यान रखा भाई, क्योंकि मैंने बहुत केस देखे हैं यहाँ पे। और वो होटल वाला खुद बोल रहा था, किसी का ATM चोरी हो गया था, उसमें से 1.5 लाख रुपये उसने निकाल लिए, और पुलिस केस कर दिया, और केस करने के बाद में कुछ भी नहीं होता है। बोले ये आगे पुलिस वाले भी सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई आया है तो सपोर्ट करना चाहिए इनको, ये कोई भी सपोर्ट नहीं करते। और पुलिस वाले तो बहुत ज़्यादा वो है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो जो भी भाई यहाँ पे आए पंजाब में, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान में रखना, और सेफली चलना हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में मान लो, पर सेफली चलना। यहाँ बहुत रिस्की काम है भाई, क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें 4 साल के आसपास हो गए यहाँ आते हुए, तो हमें सब कुछ देखा है, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। अभी तो इतनी गर्मी लग नहीं रही है, तो बाइक चल जाएगी, वैसे भी गर्मी नहीं लगेगी, वो तो रुकते हैं ना कहीं पे तो ज़्यादा लगती है। बाकी ट्रैफिक अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को, वरना यहाँ पे बहुत भयंकर ट्रैफिक रहता है भाई, निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक तो
मैं भैया के पास गया था, भैया तो मिले नहीं, अंकल मिले थे। तो अंकल से खूब सारी बातें की। तो अंकल बता रहे थे भैया के बारे में, यहाँ पे गन का बहुत शौक है लोगों को, लाइसेंस वाली है भैया के पास, वैसे नहीं है। तो बोल रहे थे कि उसने बोले कितनी तो गोलियां ला के रख रखी है, बोले कोई बोले 400 रुपये की गोली है, ये इतने रुपये की गोली है, ये इतने रुपये की गोली है, कम से कम 1000 गोलियां ला के रख रखी है। बोले ये आदमी को फाड़ के रख देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। तो अंकल बोल रहे थे तेरे को कौन सा पाकिस्तान बॉर्डर जाना है भाई, उड़ा के आना है किसी को। तो बोले शौक है इसके भी, खतरनाक शौक है। बोले इसने गन ली, इसने गन लेने के बाद में इसके साथ वाले 15 लोगों ने गन ले ली, और वो गन वाले के पास डिस्काउंट करवाता फिरता है। बोले मेरा नाम ले देना, मेरा बात उड़ा देना, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर वो बोले आके वो आते बंदे मिठाई खिलाते हैं कि बंदूक का लाइसेंस बन गया भाई। तो मतलब गजब भी शौक है यार। और अंकल बता रहे थे एक छोटा सा कह रहा क्या लोग कर क्या मंगाया था गन का कुछ है ना, उसके 3540 रुपये दिए। बोले वो 50 रुपये में मैं उसको कर देता तैयार। पर भाई बढ़िया, बोले शौकीन आदमी है, पैसा उड़ा रहा है बढ़िया। मैंने अंकल अभी भैया वो बोलते ना जवानी का जोश है, अभी शौक है, एक टाइम बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो करने दो जो भी है बढ़िया है। अभी एज है और अभी वो चीज़ें है कि हाँ आदमी के शौक जिंदा रहता है अभी, और शौक रहने चाहिए भाई, पूरी ज़िंदगी भर रहनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम बाद में आके आदमी अपने शौक भूल जाता है और नॉर्मल लाइफ में चल जाता है। अंकल ने भी अपने टाइम में क्या नहीं किया होगा भाई, खतरनाक, वही बात है। पर वो आज उस एज से बाहर निकल गए, तब वो थोड़ा वैसे सोचते हैं कि ठीक है। पर कोई ना, अंकल भी मस्त है और भैया भी मस्त है, दोनों ऐसे लगता है दोस्त के जैसे रहते हैं, सारी बातें सब ऐसे नॉर्मली करते हैं। और भैया को ऐसे बोलते हैं तो भैया भी ध्यान नहीं देता, ठीक है अंकल ऐसे बोलते हैं, पर अंकल की केयर ध्यान रखता है भैया यार, बहुत ऐसे है। अंकल भी ऐसे है कि ठीक है, अंकल को पता है, अंकल भी कहता है ठीक है करने दे, थोड़ा बोलते हैं ठीक है, मस्त, दोनों मस्त है। तो मज़ा आया भाई बहुत, क्योंकि बहुत टाइम बाद में मिला, तो खूब सारी बातें, खूब सारी वो चीज़ें हुई। बाकी अब निकलते हैं, पहले पेट्रोल देखते हैं, पावर वाला पेट्रोल मिल जाए तो पावर वाला यहीं से डलवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल सस्ता भी मिलेगा थोड़ा। और दूसरी बात आगे पावर का मिले ना मिले वो भी दिक्कत है, क्योंकि मेरे को आते टाइम नहीं मिला। सही मैंने 500 का डलवाना था बार बार में, मैं कहीं तो मिलेगा, पर मेरे को नहीं मिला। तो चलता है, लेट्स गो। मिल चुका है XP 95, अब करेंगे टंकी फुल। हजार कर दो। अब मजा आएगा ना बीड़ू, क्या बात है। टंकी फुल कराने के बाद में मजा आता है, बाइक को ऐसे देख के खुश हो जाता है दिल की, हाँ अब दबने का काम नहीं है। बाकी ये देखो भाई लेक्सस जा रही है, ये पंजाब की तो नॉर्मल बात है, पंजाब भाई साहब गाड़ियाँ सब महंगी महंगी, लेक्सस बहुत रेयर गाड़ी है। ये सलमान खान के पास भी है, तो पता नहीं कितनी लिमिटेड गाड़ियाँ होगी शायद तक, क्यों इंपोर्ट होती है। तो बाकी पंजाब में तो कुछ भी मिल सकता है, कोई सी भी गाड़ी हो चाहे कैसा भी हो, पैसा खूब है पंजाबियों के पास दबा के। बाकी क्या लगती है भाई छोटा मिनी ट्रक लगता है, फॉर्च्यूनर भी बच्ची सी लग रही है, ये देख सकते हो क्या गजब लगती है। बाकी फॉर्च्यूनर तो ऐसे लग रही है बच्ची सी। ये देखो लुक देखो आगे से इसका और उसको, इसका और उसका क्या बोलते हैं लैंड क्रूजर नहीं वाली का लुक सेम सा है, मेरे को तो ज़्यादा चेंज लगता नहीं है मतलब दिखने में। ओहो मेरी तो अभी से हालत ख़राब हो गई, पूरे पसीने में अंदर हो चुका हूँ, मुंह पे पसीने आ रहे हर कैसे, अंदर तो पूरा भीग चुका हूँ। अब तो कोई हाईवे मिलेगा ना, वहाँ पे थोड़ी हवा चलेगी तब थोड़ा शांति मिलेगी। बाकी कुछ देखते हैं, नाश्ता वाश्ता करके चलेंगे यहीं से ही, क्योंकि आगे फिर कुछ खाने को अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी दिक्कत है, नहीं मिलता है ज़्यादा आगे निकल गया तो, अभी थोड़े टाइम में तो मिल जाएगा मेरे को। बाकी ये देखो भाई जानते हो वेलोसिटी टायर वाले को, क्योंकि इसका बहुत फेमस है एलोवेल के अंदर। और अभी आएगा सिकंद कार, वो भी बहुत फेमस है भाई, क्योंकि वो भी क्या गाड़ियाँ मॉडिफाई वगैरह करता है। तो पता नहीं क्यों यही था पहले तो, अब शिफ्ट कर लिया तो बात अलग है, कहीं और कहीं चला गया। बाकी अभी तो यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं, वरना दिख जाता है, आज स्टार्टिंग के अंदर ही था वेलोसिटी टायर के आगे ही। कोई बात नहीं, लेट्स गो चलते, अपना क्या था अपन को दिखा देते। दीदी को देखो, दीदी कैसे जा रही है, मेरी बाइक देख सकते हो 82-85 चल रही है, फिर भी देखो कितनी दूर चल रही है भाई। मेरे को ओवरटेक करके गई है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कहा यार दीदी कहाँ जाओगे, धीरे चलाओ, स्कूटी है वो, मैं ही नहीं चला रहा है इतनी तेज।
ये देखो कैसे ऑफ रोडिंग कुछ भी नहीं देख रही है भाई। हैवी ड्राइवर है भाई, इतनी हैवी ड्राइवर है, तगड़ी वाली। पंजाबी है ना, तो पंजाबी तो होते ही खतरनाक है भाई। वो देखो भाई, क्रॉस ही कर दिया। वो ये ले भाई पार। कहाँ कहाँ क्या है, क्या किया तुमने? ऐसी बाइक रख के भी तुमने क्या उखाड़ लिया स्कूटी से। वो भी दीदी ने ऐसे छटपट निकल गए। वाह, मान गए गुरु। वापस तो भाई मेरी स्पीड चल रही है कम से कम 100-110। अब देख सकते हो, अब चल रही है 96-97। तो अब दीदी ने धीरे की है स्कूटी को, तब जाके कवर हुई है। बाकी मैं 120 के आसपास चल रहा था, तब जाके दीदी को कवर कर पाया हूँ। दीदी चल रही उड़ी हुई उस टाइम से ही। भाई साहब मान गए, सैल्यूट है भाई। पर गलत बात है यार, सैल्यूट खाएगा। देखो भाई, नहीं चलना चाहिए, बहुत रिस्की है भाई। ये स्कूटी तो है। ये देखो नहर भाई, खूब पानी है पंजाब के अंदर। हमारे राजस्थान में भेज दो भाई, हमारे पानी की बहुत कमी है। ओहो भाई, मेरे को देखना पड़ेगा भाई, मैं तो नहीं कुदाऊंगा ऐसे। दीदी तो कुदा के चल रही है कोड़ी गेट। ओके से मैं भैया वो बोल रहा हूँ, हिमाचल छोड़ के आप पंजाब में क्या कर रहे हो भाई? सबके सब लोग जाते हैं हिमाचल। ये सबका मन ही हमारा ये रहता है कि हम सबके सब ना यहाँ पे हिमाचल जाके वहाँ जाके रहने लग जाए। आप कहाँ से हो भैया? आप भी हिमाचल से? अरे यार क्या बात है, हमें भेज दो हिमाचल, हम राजी खुशी चल जाएंगे। अब तैयार बैठे हैं भैया, मजाक की बात नहीं है। जिस दिन ऐसे मान लो हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे ना, थोड़ा जैसे होगा, तो ये घर तो हिमाचल लेना ही है, ये तो फिक्स है पक्का। हिमाचल में आप घर तब ले सकते हैं जब आप किसी का शादी वगैरह करोगे, वैसे नहीं मिलता है वो तब वहीं फंस गए ना। कोई वो बना देंगे किसी के साथ, वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं होटल जैसे होता ना, होम स्टे। हाँ उस हिसाब से कम खुद का है। जब मन आए जब 1 महीने 2 महीने वहाँ पे रह ले, उसके हिसाब से। बाकी बढ़िया मस्त। यहाँ तो भैया पोल्यूशन हालत देखो क्या हो रखी है, तो बहुत बुरा हालत है। तो वहाँ कम से कम आदमी की लाइफ तो है ना, जी तो सकता है अच्छे से बढ़िया से। चलो बढ़िया, मिलके अच्छा लगा भैया। सब लोगों को लगता है हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल में तो बहुत पैसा है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो अभी मेरे को कम से कम 2 भैया तो यहाँ मिले हैं कि जो हिमाचल से है, वो यहाँ काम करते हैं होटल के अंदर। बोला भैया रोज़गार नहीं है, काम कम है वहाँ पे, यहाँ पे काम है। और यही मैं लुधियाना में भी मैंने खूब लोगों से मिला, तो वो भी हिमाचल के थे। तो बहुत लोग हैं भाई, अपन को दिखता है कि हिमाचल में पैसा है होने वाली जगह पे है, पर नहीं है जहाँ पे लोगों की हालत ख़राब भी है भाई। तभी लोग इधर उधर काम करते फिरते हैं, इधर आते हैं। इधर रोज़गार है अच्छा, उधर कम है। तो हर जगह का अलग सीन है। अपन तो ओनली फॉर जज कर सकते हैं किसी चीज़ को, पर जब तक उनसे बात नहीं करते तो हमें समझ में भी नहीं आता कि लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है। कि आपको एक बात बताऊँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में कांड होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। जो मेरे दोस्त मेरे को जानते हैं उनको पता है कि इसके साथ क्या सीन है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस दिन मैं निकला था घर से, उससे 1 दिन पहले रात को मेरी बाइक की चाबी गुम हो गई थी। तो मैंने बोला था ना मेरी बाइक की कुछ कांड हो गया था, ऐसा समझ में नहीं आया। मेरी बाइक की चाबी गुम हो गई, पूरे घर को उथल पुथल कर दिया, कहीं पे ही नहीं मिली। और मेरे सबसे बड़ी टेंशन ये थी, वॉशिंग करवा के मैंने बाहर खड़ी की थी, तो बाहर खड़ी करके मैं सीधा घर के अंदर ही आया था। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, पूरा घर ही ला के रख दिया, सब लग गए। फिर भैया ने गाड़ी बाहर खड़ी करी, मेरे को बोला कि तू तेरी बाइक के अंदर खड़ी कर ले। मैंने कहा भैया आप एक बार गाड़ी खड़ी कर दो, चाबी नहीं मिल रही, मिलने के बाद में ना वो उसको करेंगे, बाइक खड़ी करेंगे अंदर। तो खड़ी कर दी, फिर ढूंढ ले चाबी, नहीं मिली। लास्ट में भैया ने कहा एक काम कर, इसका टायर पकड़, उसको उठा के उसको ऐसे गोल घुमाया, हैंडल लॉक था और ऐसे जो ऊपर था ना चढ़ाने का ऊपर, उसको हैंडल लॉक करके धक्का देके ऊपर अंदर डाल दिया। भाई मेरे को दिमाग में नहीं आया अंदर कैसे डालेंगे बाइक को। भैया कम से कम दिमाग को लगा, डाल तो दिया अंदर, आधे टेंशन मिटी। फिर सुबह मेरे को निकलना, तो मैं 6-6:30 बजे उठ गया, उठ के वापस लग गया ढूंढने को, नहीं मिली। फिर लास्ट में मेरे को एक वो था अलमीरा, उसको खोला, उसकी चाबी नहीं मिली। मिलता हूँ चाबी मिलने के बाद मैंने उसको खोला, खोलने के बाद में एक डब्बा था, डब्बा को खोला, उसमें देखा और उसको निकाल के देखा, और यार इसमें डब्बे में अंदर चाबी थी। तो ये वीडियो मैंने बनाया भी था निकलने से पहले, पर दिक्कत ये हो गई कि बाद में जब मैं घर से निकला था ना, जब बाइक पर बैठने के बाद में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो एक और कांड हो गया। वो कांड हो गया ऐसे कि मैं जब लुधियाना पहुँचा ना, लुधियाना पहुँचने के बाद में मैंने कल काम किया सारा, कल काम करने के बाद में फ्री हुआ। तो परसों को मैं रात को 9-10 बजे पहुँचा था, थका हुआ था, तो मैं सो गया था टाइम पे, खा पी के ना, खाना ना खा के। तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो कल मेरे को टाइम मिला था, क्योंकि कल मैं 8 साढ़े 8 बजे फ्री हो गया काम करके। 3 के बाद में मैंने कहा गोप्रो से वीडियो लेते हैं, कुछ वीडियो डालते हैं, कुछ एडिट करते हैं।
तो भाई वीडियो देखे और बाप रे वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। मेरा दिमाग रात को ऐसी तैसी होगी दिमाग की, मैं तो करूँ क्या। इतनी सारी मेहनत की भी, बहुत दिल से बनाया था मैंने बहुत चीज़ें की। तो मेरी बाइक भी ख़राब हो रास्ते में, एक गियर का लीवर निकल गया था, वो भी था, सब कुछ ख़राब हो गया। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर जब अब मैंने हेलमेट लगाया ना, मेरे को पता नहीं क्यों हुआ, मेरे से हुआ कैसे समझ में नहीं आया। फिर अभी जब मैं हेलमेट लगाया ना वापस, फिर देखा मैंने वायर ही नहीं डाला माइक वाला यार। तो भाई मैं एक तरीके से बिगनर हूँ, सीख रहा हूँ हर चीज़। मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं है क्योंकि गोप्रो सब मैंने अभी हाथ में लिया है, अभी मैंने सब कुछ अपने ऊपर लिया है। वरना अरुण भाई संभालते तो उनको नॉलेज है, तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मेरा स्टार्टिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत लफड़े होंगे, तो पर लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर हर चीज़ सीख जाऊँगा। बाकी ऐसे चलता रहेगा भाई, आप लोग सपोर्ट करना। दिक्कत ऐसे होती रहती है, बाकी कांड मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी मेरे को देखना स्टार्ट किया, तो नॉर्मल आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या कितनी ज़िंदगी कितनी चीज़ें निकल गई। पर कोई ना, अब नहीं निकलने दूँगा कुछ भी, जो भी होगा या तो दिखा दूँगा, नहीं दिखा पाऊँगा तो बोल के बता दूँगा भाई। तो ये सब चलता रहता है। बाकी आलू के पराठे मंगाए, होटल बहुत सुंदर है यार, ये देखो क्या गजब होटल है। बाकी पराठे वराठे खाते हैं, मुझे लगता है। बाकी आज गर्मी बहुत तेज़ हो रही है भाई, मैं कम से कम 75 किलोमीटर चला हूँ, उसमें मेरी हालत ख़राब होगी। तो मैंने देखा रुकते खाएँगे, पूरे कुछ नहीं खाया, खा के फिर निकलेंगे आराम से, कम से कम थोड़ी शांति रहेगी भाई। तो कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। पराठे वराठे आ चुके हैं, तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है। मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू भैया यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कहाँ से हो हिमाचल से? हाँ, कौन सी है? मेन मंडी। वाह यार भैया, वैसे तो अच्छी जगह ही है भैया। तो आप आसपास का गांव है या मेन वहीं से? मेन सिटी में। अच्छा, थैंक यू यार भैया, अच्छा लगा। तो भाई स्कॉर्पियो देखो क्या बना रखी है भाई, टायर वायर एलो वेलो जोरदार। ये एलो भी कोई मर्सिडीज उस टाइप के एलो वेल है, और टायर भी खूब बड़े बड़े है यार। कुछ ही बोलो, पंजाबी यार गाड़ियों से तो भयंकर ही प्यार करते हैं। गाड़ियाँ इनके नीचे नीचे थी भाई। बाइक की चाबी कहाँ गई? मेरे तो बोला था ना, कोई ना कोई कांड तैयार है, एक और कांड तैयार। हाँ, मेरे को ये डाउट था कि साथ में सामान ज़्यादा था ना, तो बाइक की चाबी भी साथ में थी, तो इसके चक्कर में एक साथ ही चाबी भी साथ चली गई। बाकी भाई साहब ये जल रहा है आग की तरह। बाकी गाड़ी की बाइक की सीट प्लस पूरी काली ड्रेस है भाई, हालत ख़राब हो रखी है अभी से ही। इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना, 2 मिनट हुए मेरे को खड़े हुए यहाँ पे, 2 मिनट में मेरी हालत ख़राब हो गई है। अरे क्या कर रहा हूँ भाई, पागल हो गया हूँ भाई, बहुत भयंकर गर्मी है। हाँ, हालत ख़राब हो गई आज तो। ये होटल है, होटल बहुत सुंदर है। बाकी स्टाफ भाई क्या प्यारा स्टाफ है, और है भी हिमाचल का, तो वैसे ही स्वीट होने यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया यार। मेरा तो आज का दिन बन गया भाई, ऐसे मान लो। रोडवेज वालों को भाई चीज़ चढ़ा दी डिवाइडर पे, देखी जाएगी बोला। देखो अब देखो ये कितनी देर से क्या वेट कर रहा है, शायद वेट कर रहा है मैं कैसे निकालूं। ये देखो, ये बात तो है, हरियाणा रोडवेज वाले है तो खतरनाक भाई। अरे 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 ये अल्लाह हिला डाला ना, वाह गुरु, खतरनाक काम है यार। अरे यार तभी इनसे बच के रहना पड़ता है भाई। ये कुछ ही नहीं देखते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ा देते हैं। बाकी गर्मी बहुत भयंकर है भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई है इतनी देर में। इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही ना कि पूछो मत। शिमला चल रहे, शिमला लेफ्ट दिखा रहा है शिमला, तो शिमला चल रहे हैं अपन भी। ओह माय गॉड, टुरुला। और बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये हालत हो चुकी है गर्मी के कारण। ओह माय गॉड, कब शांति आएगी। तो भाई आग बरस रही है, आग भाई, मेरा बात करने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि इच्छा ही नहीं हो रही बोलने की कुछ। हाथ टूट सब जल रहे हैं भयंकर तरीके से, ऐसे
आज को आग चलती हो ना वैसे हवा चल रही है, लू चल रही है। नौतप्पा आ गया भाई वापस। सेम फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है नौतप्पा वापस आ गया है भाई। भयंकर गर्मी है। मेरे को जब मैं परसों आया था ना तब मेरे को नहीं लगी इतनी गर्मी जितनी अब लग रही है। और टाइम हो चुका है 1:56 और अभी मैं चला हूँ 157 किलोमीटर चला हूँ अभी तक मैं लुधियाना से। तो इतनी सी दूर में ही मेरी हालत तो ये हो गई है, पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा टाइम और निकाल लेता हूँ, फिर कोई अच्छी सी जगह देख के थोड़ा रुक जाऊँगा। तब फिर क्या होगा, रुकने का मतलब निकल जाएगा कि जब तक रुकूँगा ना तब तक ये मेन जो गर्मी का टाइम है ना ये थोड़ा निकल जाएगा। फिर क्या 4-1 बजे के आसपास है ना वो हो जाती है थोड़ी हल्की हल्की धूप कम हो जाएगी। क्योंकि अभी रुकूँगा फिर वापस चलूँगा तो वो गर्मी वैसे तेज़ ही रहेगी, तो फिर इच्छा और नहीं होगी चलने की। तो एक बार तो फ्लो बना हुआ है तो फ्लो को तोड़ते नहीं है, चलते रहता है भाई। बाकी गर्मी भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर वाली हालत ही ख़राब हो जाएगी आज तो। पर लुधियाना वाले का रूट बहुत अच्छा है। ये रूट ऐसे अच्छा है, जाते टाइम तो इससे भी ज़्यादा बेटर है, आते टाइम तो फिर भी ट्रैफिक मिलता है, थोड़ा रोड का काम चल रहा है। पर रोड पूरी मस्त एक नंबर रोड, बाइक चलाने का मज़ा आता है। ये रोड भी अच्छी है, इसमें भी ऐसा ही है, पर वो ज़्यादा बेटर है। दिल्ली वाली तो भाई घटिया रोड है भाई, धाप की घटिया। दिल्ली जाते हैं उधर तो ट्रैफिक इतना गाड़ियाँ चलती है और तभी भी रोड का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। करो कब पास हुआ पड़ा है, कब जाके रोड बनेगी। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बनाते नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ फालतू में ही बनाए जा रहे हैं। अरे तो करोगे क्या भाई। और ये सब हाईवे ठोक दी है जिसमें कौन जाता है, जाने वाला जाता है, बाकी हम जैसे बाइक वाले जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करें, कहाँ जाए फिर हम। तो बाप रे बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, मेरे तो अच्छा ही नहीं है। वो ये भाई बहुत सुंदर वो है रेस्टोरेंट है, इस पर मैं 2-3 बार खाना भी खा के गया था। गजब खाना देता है, आलू के पराठे वराठे सब खाए थे मस्त। रेट भी एकदम रीजनेबल रेट है और खाना भी मस्त है। अभी तो मेरे को भूख ज़्यादा लग रही थी तो मैं रुक नहीं सकता, वरना मैं यहीं आके खाता, यहीं रुकता वरना। पर मैं सुबह से कुछ खा के नहीं निकला था ना तो भूख लग रही थी भयंकर। पर जो भी हुआ अच्छा वो भाई मिला मेरे को तो मज़ा आया। दिल खुश कर दिया मेरा, वैसे भी दिन बना दिया अपना। बाकी ये देखो पूरे बड़े खेत तो भयंकर तरीके से भाई, ये सब है ना गर्मियों के अंदर जब बारिश आएगी ना तब पूरे ग्रीन हो जाएंगे मस्त वाले, तब लगता है एक नंबर, तब आएगा मज़ा इधर आने का, बहुत मज़ा आएगा। तब क्या हवा चलती है, चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, कहीं जाके बैठ जाओ मज़ा आता है। अभी तो मेरे को जगह भी नहीं मिल रही है, मैं रुकूँ तो रुकूँ कहाँ पे। हवा भी इतनी गर्म चल रही है तो मतलब ही नहीं है, रुकूँगा तो भी हालत ख़राब ही होगी मेरी। बाकी चलते हैं अच्छे से, आगे ही बात करेंगे, अभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाइक को भी लगाता है छाया के अंदर भाई, मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। टाइम हो रहा है अभी 2:19 और अपन चले 187 किलोमीटर। पर गर्मी इतनी भयंकर है ना कि पूछो मत भाई साहब। एक तो गर्मी से हालत ख़राब, एक ये पीछे से मेरे तो बम बना, ये दुखने लग गए भाई भयंकर तरीके से। तो मैंने कहा तो 5 मिनट रुक ही जाते हैं वरना हालत ख़राब हो जाएगी, थोड़ा पानी ही पी लेंगे और बाइक भी देख लेते हैं एक बार सही है क्या, बैग वगैरह सब कुछ। सब ठीक है, बस एक साइड लटक रखी हुई है यार ये। ठीक है, ओके रिपोर्ट। पानी लेते हैं 2-4 बोतल एक साथ ही लेते हैं उससे बिना पार पड़ेगी नहीं। हाँ जान निकल गई। तो भाई ना करते 2 पानी की बोतल मैं पी चुका हूँ। अब क्योंकि मेरी प्यास ऐसे है कि 2 बोतल और पी सकता हूँ। तो भाई हर कितना पानी पी रहा हूँ और प्यास बिल्कुल भी नहीं मिट रही है। इतनी भयंकर गर्मी है जिसकी बात है, मेरा उठने का मन नहीं हो रहा। जबकि मेरे को ऐसा था कि पानी की बोतल लेके कई जगह देख के आराम से रुकूँगा, तो यहाँ रुकने के बाद में इच्छा नहीं लगी कि वहाँ पर बैठ के जाऊँ कई जगह देखूँ। तो मैं देखा रेस्ट नहीं है, तो एक बार 10-15 मिनट जल्दी होगा फिर वापस चलेंगे। तो फिर एक बार लंबा खींचेंगे वापस।
क्योंकि ये गर्मी बहुत भयंकर है भाई, हालत ख़राब हो चुकी है। तो इस गर्मी के अंदर भाई ध्यान ही रखना, कहीं जाओ तो सोच समझ के ही जाना भाई, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे मन हो रहा है रात चलो, टेंशन ही खत्म, दिन में चलो ही मत में, भयंकर गर्मी है। फाइनली वापस थोड़ी हिम्मत करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो निकलना ज़रूरी है। बैठे कब तक रहेंगे, तो थोड़ी हिम्मत मिली है, पानी पुनी पिया है ना, थोड़ा रेस्ट किया है तो थोड़ा बेटर लग रहा है। अब वापस निकलते हैं, थोड़ी हिम्मत आई वापस से झेलने की, इस धूप को, इस गर्मी को, इस नौतप्पा को। तो लेट्स गो, देखा जाएगा, वापस चलाते हैं। क्यों किलोमीटर निकालते हैं कुछ यार, अभी 187 किलोमीटर चले अभी तो 300 किलोमीटर और बाकी है, तो करते हैं, चलते हैं। बाकी ये जो रोड है ना, ये सारी सीमेंटेड रोड है, ये कम से कम ना करते हैं 100-150 किलोमीटर रोड ऐसी है, पूरा हाईवे सीमेंटेड रोड है ये वाला। दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला। हाय गर्मी हाय गर्मी हो रही है भयंकर। फिर क्या पूरा सूट वूट सब ब्लैक रह गया, टोटली ब्लैक, बाइक भी ब्लैक, मैं भी टोटली ब्लैक हो रखा हूँ, हेलमेट से लेके नीचे तक ब्लैक है भाई, तो और ज़्यादा गर्म लगता है। बाकी एक चीज़ है मस्त आ गया हो गया, ये ग्लव्स है ना, ग्लव्स बहुत मस्त है, और इनका जो हमने अपने आप ही सिलेक्ट हुए थे ये कलर कॉम्बिनेशन, जबकि उस टाइम तो ये बाइक भी नहीं थी, हिमालयन थी तो ब्लैक था, उस पर रेड कुछ था नहीं, फिर भी रेड का इच्छा हो गया, रेड वाइट मिक्स, मैंने ठीक है कोई ना ले लेते हैं। तो अब इस बाइक पे पूरा सूट हो गया है ये, क्योंकि बाइक का कलर ब्लैक है, इसका चेचिस है रेड और इसका शोकर है वाइट, तो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली बैठ गया, मस्त लगता है। तो ये बात है भैया, अपने आप तुक्के लग जाते हैं। दिल पे मेरे जोर नहीं है, मैं क्या करूँ, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। भाई मस्त गाना चल गया, ये पेड़ देखो भाई कितना गजब लगते हैं एक साथ, कितने सारे हैं। Just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill। भाई पानी पीते क्या एनर्जी आई है वापस, माहौल बना है वापस, थोड़ी ताकत आई है भाई। फौजी फैमिली ढाबा, तो चलता है, फिर आगे करते हैं बात, क्योंकि रास्ता थोड़ा कवर करने का टाइम आ चुका है। बाकी गर्मी में ऐसे पड़ेगी, ऐसे चलता रहेगा सब कुछ। मन तो करता है मैं भी इधर डाल दूं और ये नेशनल हाईवे पकड़ लूं और मस्त उड़ा हुआ जाऊं, पर क्या कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है भाई, बर्खास्त कर दिया कि बाइक इज़ नॉट अलाउड। गलत बात है यार, बाइकों के लिए भी कुछ बनाओ कोई अच्छा सा हाईवे यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये आहा देख शांति, आहा वापिस, आहा शांति आती है छाँव आते ही। बेकर याद तेरी रात मेरी कटी, बेकर याद तेरी रात मेरी कटी। HR पुलिस आ रही है, पुलिस 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 वाले भैया बचाओ बचाओ। भाई ये बात मैंने देखी पंजाब वालों की, पंजाब पुलिस भाई स्कॉर्पियो एन हाइलेक्स ये गाड़ियाँ रखती है, भाई साहब दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या गजब बात है यार, पुलिस वालों को स्कॉर्पियो एन दे रखी है और वो दे रखी है हाइलेक्स दे रखा है यार, साला ड्रीम गाड़ी है। बाकी ये हरियाणा वालों ने यार ये हाईवे के ऊपर ये पेड़ लगा रखे हैं ना, गजब है यार, गजब, नाइस, मज़ा आ गया। ये देखो क्या गजब लगता है यार, ये पूरे हाईवे पे ही है, हिसार से आगे तक है। अभी हिसार है 71 किलोमीटर, अब देख लो कब से मैं आ रहा हूँ तब से ये पूरे रास्ते से आएंगे। तो भाई मस्त कर रखा है भाई, गर्मियों के अंदर तो और ही सुंदर हो जाता है। ये तो चलो पेड़ ये ऐसे हैं कि गर्मी झेल सकते हैं तो चल रहे हैं, पर जब मौसम अच्छा होगा तो और ही ज़्यादा हो जाएंगे, और ही मस्त हो जाएंगे, तब और फिर मज़ा भी आता है, मौसम अच्छा रहता है तो और सुंदर दिखते हैं, इनके भी थोड़ी रौनक आ जाती है।
फाइनली मिल चुकी है, जो बादल बनाती है वो वाली मशीन मिल चुकी है। तो भाई देख सकते हो कैसे बादल बना रही है, वाइट वाइट कर रखा है पूरे आसपास के एरिया को। तो भाई कितना भयंकर पोल्यूशन करता है भाई ये देखो, कितनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं। और अभी कम से कम अपन इनसे बहुत दूर है, फिर भी इतनी दूर से भी इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है भाई। पास से देखते तो लगता है क्या है ये, क्या है क्या आ रही है। आगे चलते हैं, अभी वापस गर्मी तेज़ हो गई है, वापस दुखने लग गए हैं। एक बार वापस अपन को स्टॉप लेना पड़ेगा, तो अच्छी जगह बैठेंगे। मैं बैठ नहीं पाया था वहाँ पर अच्छे से, तो कहीं बैठ के वापस रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे। फिर थोड़ा देर में ये टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, 4 बजने को आ गई, 4 बज गई। तो अभी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा, अपन को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये देखो भाई अभी तक चल रहा है, ये सार्थक है, शायद तक सार्थक आता है ये। इनको मेंटेन कर रखा, अभी मैं देखा था पानी वानी सब डालते हैं इनके अंदर। भाई साहब ऐसे थोड़ी चलता है, जल जाते नहीं वरना। भाई देख सकते हो कैसा दिख रहा है शाडू। भाई ये देखो कैसे निकल, ये वो चिलम। तो जिस भाई को चिलम का शौक है ना, वो ले सकता है भाई चिलम। आपके लिए बड़ी चिलम लेके आए। इसको सारते ही एक बार में ख़त्म, एक फूक में ख़त्म, आदमी ख़त्म। आदमी क्या, ये पूरा खानदान ख़त्म करते हैं भाई। पूरे खानदान का, पूरे गांव ख़त्म करते हैं एक फूक में। भाई साहब क्या दिख रहा है भाई, कितनी बड़ी बड़ी है ये, देखो सही भाई इनको। वो बड़े बड़े सामान आते हैं ट्रकों के अंदर, उनमें कोई ट्रकों के अंदर टायर होते हैं 100 टायर 200 टायर वाले ट्रक आते हैं, उनमें इनके सामान ही आते हैं भाई इतने बड़े बड़े। कैसे आए तो बाकी है भाई, इधर आते तो स्मेल भी चेंज हो जाती है, पोल्यूशन सी अजीब सी स्मेल आती है ये धुएं से। भाई गंदी हालत है भाई, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। आस पास तो ये सारा ख़राब हो गया इनके चक्कर में। यार एक बात तो देखिए भाई, अपने इंडिया में इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। इंसान मरे जिए घंटा ही किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है। एक वो जैसे बोलते ना कि जानवर की जैसी हालत कर रखी ना, कुत्तों की जैसी हालत कर रखी है। पैदा हुआ मर गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने आते कितने मरते हैं। वैसे इंसान की इज्जत हो गई है, कितने पैदा होते हैं कितने मरते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो भाई सब तो चलता है, लेट्स गो। क्या हो गया बताओ भाई साहब। RJ23 JS, हाँ जे RJ फिर जी 23 करो, 23 JS 11 राजस्थान का है। हाँ राजस्थान सीकर, बोलो नाम बोलो। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति याद है इधर। 721 9999। 9999 हाँ से कागज दिया, डॉक्यूमेंट्स फोटो दिया दूँ, फोटो है लेकिन। एक 3 चीज दिखाई दे। हाँ एक तरह लाइसेंस है, हाँ इसका इंश्योरेंस है। हाँ इंश्योरेंस नहीं होगा, पोल्यूशन। हाँ एक पोल्यूशन, हाँ एक आरसी। बस जा ठीक है, तसल्ली कर लो। 2 मिनट। तो भाई पुलिस वाले ने रोक लिया था, तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैं साथ रखता नहीं हूँ, तो घर से फ़ोटो मंगाई, अब जाके फ्री हुआ है। बाकी निकलते, सबको रोक रखा है भाई, सबको A to Z। तो वही डॉक्यूमेंट्स पूरे रखा करो, वरना। पर हमारे साथ तो पहली बार हुआ है यार, इस रोड पे तो कभी किसी ने रोका नहीं, पर आज रोक लिया तो पता चल गया यहाँ पे भी रोकते हैं बाइक वालों को भी, वो भी। और वो बिना हेलमेट के गए, ये 2 जने गए। पहली बार ही हुआ ऐसा,
वरना कभी किसी ने रोका नहीं ऐसे। ये तो आए जिसी को ही टोटल बाइक वाला निकलना, टोटल बाइक वालों को रोक के उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, बाइक के नंबर सब कुछ लिखवा रहे, फिर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो फाइनली अपन डॉक्यूमेंट चेक करवा के निकल चुके हैं, बाकी निकलते हैं। तो चलो बढ़िया है, ये थोड़ा रेस्ट तो मिल गया मेरे को, जो मेरे को रुकना था वो यहाँ रुका गया। और क्या, बस ये है कि कहीं और रुकता ना तो पानी वगैरह पी लेता। यहाँ पे बस जैसे ही थोड़ा वैसे रिलीफ मिल गया कि ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिल गया, वरना दुख रहे थे भाई। आगे चलता है, लेट्स गो। ये छोड़ दिया वो अच्छी बात है, नहीं पुलिस वाले भाई एक बार रोकने के बाद में वो चाहे कैसे भी कुछ भी कमी निकाले, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता है, निकाल के फिर वो ऐसे मानते ही नहीं है। ये तो चलो बढ़िया है कि बस डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट पूरे है तो आप जाओ, आपको परेशान नहीं करेंगे। ये बात तो बढ़िया थी, अच्छा अधिकारी है। कितना चलता है भाई, ये तो इनका काम है यार। वो देखो, काम तो काम होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ भी कर लो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो तुम्हारा चालान काटेंगे, चालान नहीं काटेंगे तो तुम्हें वैसे पैसा लेंगे ऊपर का, और देना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी कुछ भी कमी निकाल देंगे, बिना दिए वो जाने ही नहीं देते भाई। पर बाइक वालों के साथ बहुत कम होता है, गाड़ी वालों के साथ तो बहुत भयंकर। भाई पंजाब घुस जाओ आप एक बार गाड़ी लेके, जैसे राजस्थान नंबर की गाड़ी और आप पंजाब के अंदर घुस जाओ, मैं कह रहा हूँ 100% रोकेगा। आप चाहे कितने ही कागज कुछ भी रख लो, कितना ही कर लो भाई, वो आपको रोकेगा ही रोकेगा। बस ये हो सकता है कि आप थोड़ा मतलब बोलने में इनमें थोड़ा उनसे वो कर सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, तब तो आप बच सकते हो उनसे। वरना भाई साहब वो कितने डॉक्यूमेंट दिखा दो, वो कोई ना कोई कमी निकाले देगा, आपकी कमी निकाल के आपसे पैसे लेगा ही लेगा भाई। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है और हमने लोगों को भी देखा है भाई, आरजे नंबर दिखते भाई छोड़ते ही नहीं है। पर वही बात है जब पंजाब वाले सिक्कर राजस्थान के अंदर आता है तो राजस्थान वाले भी नहीं छोड़ते फिर वो भी बाहर की गाड़ी देखते ही, ये चलता रहता है भाई। दोनों तो एक दूसरे की दुश्मनी निकाल रहे हैं, ठीक है चलने दो, ऐसे चलता रहेगा। बाकी अपन चलते हैं, लेट्स गो। कुछ जगह देखते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर। बाकी टाइम थोड़ा ख़राब हो गया इधर, पर कोई बात नहीं, आगे आराम से रुक लेंगे, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है, लेट्स गो। क्या आता है, तो भाई हाईवे देख सकते हो, क्या गजब हाईवे, मज़ा आता है बाइक चलाने का। ये है हाईवे बाइक के लायक, मस्त मज़ा तो आए कम से कम। ऐसी रोड़ी होनी चाहिए, मज़ा आ जाए चलाने का, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो यार। एक दुख नहीं होता है। अब यार रोड ख़राब होती है, इतनी बढ़िया बाइकें, इतनी बढ़िया गाड़ियाँ हैं सबके पास आज के टाइम पे, तो यार उन पर इनका नुकसान होता है, तो सीधी सी बात है, दर्द होगा ही, सबको दुखेगा। बाकी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, अब जाके कोई गर्मी कम हुई है, जो धूप और टेम्परेचर डाउन हो गया ना, शाम के हो गई 5 बजने आ गई, अब ठीक है भाई। दिन का टाइम वो 2-3 बजे 1 से लेके 12 बजे, और आज तो 11-12 बजे ही बहुत भयंकर गर्मी थी भाई साहब। मतलब 11 बजे के बाद में और 4 बजे से पहले ये टाइम बहुत भयंकर था भाई, बहुत ही भयंकर। ये टाइम निकला ना, अब जाके कोई शांति आई है, बाकी ये टाइम बहुत बेकार था भाई। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, इसमें पूरी जान निकल गई शरीर की, गजब ही काम है यार। तो अब कोई शांति आई है। बाकी अपन पहुंचने वाले हैं शिवानी के पास। शिवानी गाँव का नाम है, शिवानी। बाकी थोड़ा अब शोल्डर में दर्द होने लग गया है। ये एक बार तो दर्द चालू हो जाता ना बम के अंदर, फिर उसके बाद में थोड़ी देर में वापस दिक्कत होने लग जाता है शीट के कारण। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर बार में होता ही होता है, थोड़ी देर चलो वापस हो जाएगा, थोड़ी देर चलो वापस चल जाएगा। पर जो स्टार्टिंग का स्टार्ट करते हैं ना जहाँ से, उसमें लंबा जितना खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि उसमें एक बार तो नहीं होता, एक बार लंबा चल सकता है। पर उसमें भी भाई साहब मैं सीधा चल दिया 150 किलोमीटर के आसपास, नहीं
वो तो गर्मी का रुक गया, वरना 150-200 किलोमीटर खींच देता हूँ भाई। फिर बाद में तो 50-60 किलोमीटर निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर तो बाद में वापस 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लास्ट मान लो, उसके अंदर अंदर रुकना ही पड़ता है। फिर नहीं सर्वाइव कर सकते ज़्यादा। स्टार्टिंग में कर लिया, उसके बाद में करना मुश्किल हो जाता है। बाकी चलते हैं, लेट्स गो, आगे बात करते हैं। कहीं रुकते हैं, देखते हैं, पानी वानी लेते हैं। थोड़ी पानी की कमी लग रही है मेरे को। बाइक में भी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। डंडी 2 आ गई है, इसमें भी पेट्रोल डलवाते हैं। बाकी अपन भी अपनी टंकी फुल करवाते हैं पानी से। तो फाइनली थोड़ा पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि पावर वाला तो मैंने ट्राई कर लिया, मिल नहीं रहा है। और अपन राजस्थान के अंदर आ गए। राजस्थान में वैसे भी बहुत रेयर चांस में मिलेगा इन हाईवे पे। कुछ अब जो और हाईवे है या सिटी के अंदर अंदर मिल जाता है, पर इस हाईवे का मेरे को आइडिया भी नहीं है। बाकी अभी तक मैं 2-3 पेट्रोल पंप को देखते देखते आ गया, तो मेरे समझ में आ गया यहाँ पे तो मुश्किल ही मिलेगा। तो एक बार मैंने 500 का पेट्रोल डलवा लिया, तो 500 के अंदर रेंज आ गई 200 किलोमीटर की, ठीक है। और पहले जब मैंने टंकी फुल करवाई थी, 1000 रुपये का तेल डलवाया था। उस टाइम पे मैंने 1000 का डलवाया था, उस 1000 में चल गई है 335 किलोमीटर, और रेंज दिखा रही थी 40 किलोमीटर। और मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो ये 400 किलोमीटर चलती है टंकी फुल के अंदर। तो वही बढ़िया ही है यार, क्या ही दिक्कत है। मस्त एवरेज निकाल रही है। एवरेज तो अच्छा है इस बाइक का। बाकी इसके मीटर में भाई क्या क्या सिस्टम है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये बाइक का टेम्परेचर दिखाती है। अब ये क्या दिखा रही है, चलो ट्रिप हो गई। ये हाई स्पीड, अभी तक मैंने इसको आज परसों मैं निकला था ना यहाँ सीकर से, तो सीकर से निकलते टाइम में जो हाईवे अच्छा आया था ना, बता रहा था, तो मैंने लास्ट भगाई थी इसको 156 इतने वेट के साथ में, देख लो, ठीक है। 156 अभी तक हाई स्पीड इसको भगाई है, क्योंकि मैंने 0 कर दिया था इसका लास्ट टाइम पे, कि अब अपन भगा के देखेंगे कितना भागती है लास्ट, तो इसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। अभी आ गया क्या था, क्या है ये, मेरे समझ में नहीं आया। ये है टेम्परेचर, बाइक का टेम्परेचर आता है। बाइक शायद जाती है 120-140 के ऊपर जाती है, इसका फ़ैन ऑन हो जाता है 120 या कितने पे आइडिया नहीं है मेरे को। उसके बाद में इसका फ़ैन ऑन हो जाता है। बाकी 100 के अंडर तो इसका फ़ैन ऑन नहीं होता। ये क्या गया, इनकी ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या है। ये क्या है, 0 से 60, अच्छा 0 से 60 3.4 सेकेंड में। अच्छा ये भी क्या रह गया। और ये क्या है, ये टाइम है क्या दिखा रहा है, TR टाइम ये क्या होता है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। बाकी डेट दिखाती है, देखो 24/4/26 आज की डेट। और क्या है, LP टाइमर, ये आ गया किलोमीटर चल गई 9500 कुछ, रेंज आ गई 199। भाई साहब गजब यार, बहुत सिस्टम है इसके अंदर। तो राजगढ़ 44 किलोमीटर, तो लास्ट से लास्ट मैं पहुंच जाऊंगा घर पे 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर। तो फाइनली सारी ट्रिप ख़त्म होने वाली है, 2.5-3 घंटे के अंदर अपन घर पहुंच जाएंगे। बाकी मज़ा आ गया भाई, चलते हैं कहीं रुकते हैं, जश्न मनाते हैं इसी बात का। थोड़ी अपनी भी टंकी फुल करवाते हैं पानी से, प्यास लगने लग गई है थोड़ी, वरना वापस एनर्जी डाउन हो जाएगी। कैसे से एनर्जी वापस आई थी, तो जोश में अपन आ गए, फट भागे। तो चलो कुछ देखते हैं आसपास, या कुछ खाते भी है यार, भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खाएंगे भी। चलो, तो जिससे मैं पेट्रोल डलवा रहा था, पेट्रोल पंप वाला मेरे को क्या बोलता है कि भैया ये आपने जो जैकेट पहन रखी है ये कितनी इसमें आपको गर्मी नहीं लगती। मैंने कहा गर्मी लगती है ना भाई। तो बोले कब तक पहन के रखोगे, जब तक मैं बाइक चलाऊंगा, जब तक मैं जहाँ तक जाऊंगा तब तक पहन के रखूंगा भाई। ये सेफ्टी से मजाक थोड़ी करता है। बाकी एक कोई भी बंदा आएगा देखेगा बाइक को, या मेरे को देखेगा ऐसी ड्रेस के अंदर, हमें देखेगा ना ऐसी ड्रेस के अंदर, तो सीधा पूछेगा कितनी भागती है भैया बाइक, कितनी भागती है। अरे तो एक को तो मैंने बोला, मैंने कहा अभी मैं जब से निकला हूँ राइड पे, अभी तक मैंने भगाई है 156। तो बोला टॉप एंड टॉप कितनी जाती है, बट टॉप एंड से मान ले 170 जाती है, 160-170 मान ले लास्ट, है ना, इतनी भागती है। तो बोलता है बस, तो बस क्या इसको हेलीकॉप्टर बनाएगा क्या। मैंने कहा 300 किलोमीटर 300 सीसी की बाइक है, और क्या ही चाहेगा भाई। बोलता है बस, तो कोई ये इन लोगों को ऐसे लगता है मजाक है, जैसे कोई 200-400 भाग जाए मोटरसाइकिल ऐसे ही हवा के अंदर, मजाक है। वो भगा के देख 150 पता चल जाएगा 150 में क्या हालत हो जाती है। वो तो बाइक 1000 सीसी वाली हो तब तो चलो पता नहीं चलता है।
आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं यार। मेरे को पता है इधर कुछ मिलेगा भी नहीं, ना खाने को मिलेगा ना और कुछ, वरना मैं कुछ खा ही लेता हल्का फुल्का। कोई ना, पानी तो पियेंगे। चलो कुछ देखते हैं, देख के रुकते साइड में। तो फाइनली अब जाके को रुकना हुआ है। इस बार सीधी 2.5 लीटर की बोतल ही ले ली भाई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक थोड़ी एनर्जी कम लगी थी तो मैंने देखा बहुत टाइम से पी नहीं है, तो रेडबुल पीते नहीं, तो मैंने मॉन्स्टर एनर्जी ले ली। तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत टाइम चल रहा है, बहुत दुख रहा है। और एक दिक्कत हो गई जहाँ पर मैं रुका हूँ और उसके मुंह के ऊपर सूरज आ रहा है, पर ठीक है जाने वाला, चल जाएगा। अब तक ये पीते हैं, गर्म हो गई, ठंडी लेके आया था, दिखे फिर करते हैं आपको बात। तो फाइनली बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया और अंधेरा भी हो गया, तो कुछ भाई लोग मिल गए तो उनसे बात करने लग गया, थोड़ी वीडियो बनाया, स्टोरी डाल दी। बाकी फ़ोन भी चार्ज लगाया कि फ़ोन थोड़ा चार्ज हो जाए, पर फ़ोन क्या बोलते चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो 2% ही हुआ। कल जो भी है अब तो घर पास में ही है, 2 घंटे लास्ट में पहुंच जाऊंगा। चूरू आ गया अब तो, पर गर्मी अभी भी है भाई, अभी मैं पूरा भीग चुका हूँ। ये जैकेट वैकेट ये भी भारी होता है ना। बाकी चलते हैं, फाइनली घर आने वाला है। तो आप सभी को भी ये कहना चाहूँगा, जिस भाई के पास बाइक नहीं है तो भाई चाहे तुम्हारे पास गाड़ी है तो एक बाइक ले लो। मेरे कहने पे बाइक वो लेना जो तुम्हें पसंद हो, वो लेके खड़ी कर दो। जब आप फ्री हो, जब आपके पास टाइम हो, तब उसको लेके निकलना भाई। अकेले राइड करके आना कभी, या फिर 1-2 दिन के लिए अकेले कहीं भी घूम के आना। फिर भाई मेरे को बताना कमेंट करके कि तुम्हें कैसा लगा। भाई मज़ा नहीं आया ना तो नाम बता देना मेरा। पर सच्ची मैं रियली बता रहा हूँ कि एक बाइक खरीदो भाई, जब तुम्हारा मन हो, चाहे आधी 1 घंटा चला लिया करो, कभी तुम फ्री हो तो उसको लेके निकल जाया करो भाई। दुनिया कितनी सुंदर लगेगी। बाकी चलता है, अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। 43 चूरू है तो जल्दी से पहुँचते हैं। लेट्स गो। हाँ, अब रुकोगे कहाँ पे? अब स्टे कहाँ पे आपका? अजमेर जाओगे? अंधेरा हो जाएगा आपको बहुत, लेट हो जाएगा बहुत। ये तो सीकर का ही है भाई, साथ में ही है। नंबर तो यहीं के लोकल नंबर है। अच्छा जीजे है क्या? ओके, बढ़िया यार, खुशी होती है दूसरे राइडर को देखते हैं तो। हम सीकर का हूँ मैं, सीकर पास का ही हूँ मैं, तो अभी पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई। तो भाई राइडर को देखते ही भाई अलग ही खुशी होती है। तो भाई आया है गुजरात से, कश्मीर जाके वापस आ रहा है और बोल रहा है कि शायद तक रुकेगा यहाँ पे अजमेर स्टे लेने का बोला है। पर अजमेर जाने में तो भाई को बहुत लेट हो जाएगा। बाकी देखो, तो एक भाई के पास थी अपाची RR, एक भाई के पास हिमालयन, तो भाई कश्मीर घूम के आया है। बाकी मैंने देखा वो आज 23 नंबर की RR, पर नहीं वो JJ 23 है। बाकी यार खुशी होती है, दूसरे राइडर को देखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ये लोगों के अंदर अभी तक वो बाइक का जुनून जिंदा है भाई। बाकी औरों का तो मर गया भाई। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी भी इस जुनून को बरकरार रख रखा है। तो भाई ये जोश ये रहना चाहिए। बाइकर्स होना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत गर्व वाली बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये ड्रेस है ना, ये ड्रेस एक तरीके से वो है, बोलते ना, हर ड्रेस जो भी आदमी ड्रेस पहनता है ना, चाहे वो पुलिस की ड्रेस हो, चाहे वो वकील की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो भाई उसका एक अलग ही लेवल होता है भाई। अब सुपर हीरो तो नहीं है जो, पर सुपर हीरो से कम भी नहीं है। जो भाई इतनी गर्मी कर क्या झेलते हैं भाई, बाइकर्स बहुत कुछ झेलते हैं, पर मज़ा आता है भाई। इजी लाइफ जीने में क्या मज़ा है भाई, जब लाइफ में पूरा पसड़ नहीं मची हो, एकदम मज़ा आना चाहिए यार। कंफर्ट जोन में जाने से क्या मतलब है भाई, क्या लेन देन है। एक टाइम बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद में कंफर्ट जोन ही है। अभी उम्र है, जोश है, सब है, तो कंफर्ट जोन की जगह हार्ड वर्क, जो ऊंदे फूंदे जो हार्ड वर्क होता है वो करो। क्या
कंफर्ट जोन में जाना भाई। और चूल है ना, चूल मिटाओ भाई। अभी ये चूल कभी नहीं मिटनी चाहिए भाई। मैं तो बुढ़ापे में भी चूल नहीं मिट, ऐसे भागूंगा बाइक ले लेके, क्योंकि ये जोश कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बाकी चलता है, अंधेरा होता है धीरे धीरे। लेट्स गो। तो फाइनली घर पे आ चुके हैं। बाकी नहा तो क्या हूँ, हालत हो गई थी खराब, पूरे पसीने से हो गया था। बाकी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। जो फ़ोन ही बंद हो गया। GoPro मैंने देखा बैटरी वैटरी कौन डालेगा, घर पास में ही घर चलते हैं, क्योंकि थक चुका था बहुत भयंकर तरीके से। बाकी राइड का मज़ा आ गया और खूब भाई लोग मिले भाई, खूब भाई लोग मिले, सबसे मिलके अच्छा लगा। और एक भैया ने तो कॉम्प्लीमेंट्री भी दी, कॉम्प्लीमेंट भी दिया, किसी ने क्या। तो भाई मस्त मज़ा आ गया। तो बहुत सी चीज़ें हुई, वो मैं ब्लॉग में डाल दूंगा क्या क्या हुआ। बाकी जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और शेयर लाइक कमेंट सब कर दीजिए भाई तमाम फट से। बाकी गुड नाइट, थके हुए, बाकी करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात।